भक्ति हम सबके चित्त में है, भक्ति हम सबके पास है। यहां जितने भी लोग इस पंडाल में बैठे हैं, निश्चित ही सब भक्ति युक्त हैं, पर हम फिर भी भक्ति होने के बाद भी प्रसन्न क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं क्षोभ, कहीं ना कहीं पीड़ा, कहीं ना कहीं हम सब लोग दुखी तो हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति के दो पुत्र हैं, वो हमारे पास नहीं है, और बिना पुत्र के मां प्रसन्न नहीं रहती। और पुत्र कौन है? ज्ञान और वैराग्य। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ज्ञान और वैराग्य जीवन में भक्ति के साथ में ज्ञान और वैराग्य दोनों का होना आवश्यक है। पर यहां ज्ञान वो नहीं जो आप समझ रहे हो, और यहां वैराग्य भी वो नहीं जो आप समझ रहे हो। अभी ज्ञान आप क्या समझ रहे हैं? बहुत पता होना, बहुत जानकारियां होना, इसको ज्ञान मानते हैं लोग। पर नहीं, बहुत पता और जानकारियां होना ज्ञान नहीं होता। विवेक बुद्धि होना, ये ज्ञान होता है। जैसे कि बहुत जानकारी होना और बहुत विवेक युक्त होना, दोनों में अंतर क्या है? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप रसोई में गए और रसोई में घिया भी रखा है, आलू भी रखा है, टमाटर भी रखा है, और महाराज अरबी भी रखी है, भिंडी भी रखी है, सब्जियां सारी हैं, मसाले सारे हैं, कढ़ाई सामने है, और गैस चूल्हा भी है, सारी सामग्रियां आपके पास में, ये है ज्ञान। लेकिन सामग्री का प्रयोग करके उससे सुंदर सब्जी बना करके अपनी क्षुधा निवृत्त कर देना, इसको कहते हैं विवेक। इसको क्या कहते हैं? विवेक। नॉलेज होना, बहुत पता होना, ये इस प्रकार है कि बहुत सामग्रियां हैं आपके पास, पर विवेक होने का मतलब क्या है? जितनी सामग्री है उसका प्रयोग कैसे किया जाए, इसको विवेक कहते हैं। और भक्ति में विवेक होना अति अनिवार्य है। भक्ति में विवेक नहीं होगा तो भक्ति के साथ आप अप्रसन्न ही रहोगे। भक्ति में आप प्रसन्न नहीं रह सकते। जैसे एक बड़ा प्रसिद्ध